वंदे लोकतिलकं साततो वार्ता विभूषणं अमर कृत्युच्चारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमत जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषोत्तम। जय गुरु। प्रथमे आपण मानकु समस्तंकु आमर ही अमृतवाणी चैनल को अनेक अनेक स्वागत जनाउछु। आजिर आलोचना प्रसंग रखिछि जे केउ सातटी संकेत देखिले बुझिबे जे आपणकर भल समय आसीबार लागिछि। अनेक समय रे आमे से इशारा गुड़ी को बुझी पारुनी, किंतु से सब संकेत आसिले जानिबे जे भगवान एई माध्यम रे जणाउछंती जे से आम ऊपर खुशी अछंती। भगवान केबे निजे आसी कुहंती नाही जे तुमर सुख आसुची, से संकेत दियंती, से सब को अनुभव करी हुए। तेबे चलंतु जानिबा केउ सातटी विशेष संकेत देखिले आमे बुझी परिबा जे आमर भल समय आसीछि। कारण भगवान कहिसंती जहार चित्त आम सहित संलग्न होई रही थाए से परम शांति लाभ करे। ए शांति हेला झड़ को बढ़ाइबा पाई नुहे, बरम झड़ कटि जिबार आगरु निशब्द आभास। प्रथम संकेत हेला हठात मन भितरे गोटिए शांतिर अनुभव हुए। जेते दुख अशांति उद्वेग भितरे मनटा थाउ ना काहींकी अद्भुत भावे हठात मनटा शांत हो जाए। लागे जेपरि सबु किछि समस्यार समाधान हो जिवो। कौनसी कारण न थाई भी हृदय रे प्रशांति अनुभव हेबो। सेतेबेले बुझिबे जे भगवान आपणकर अंतर रे कार्य आरंभ करिसेंती। द्वितीय संकेतटी हेला बारंबार भगवानकर नाम छवि बा भजन सहित संजोग हेबा। जुआड़े जाउछंती भगवानकर नाम शुभुछि, छवि दिसुछि, हठात भगवानकर नाम कीर्तन भजन शुणिबा को इच्छा हेउछि। एसबु किंतु काकतालिक घटना नुहे, एहा हेउछि भगवानकर डाक। भगवान कहिसंती जे आम आड़कू गोटिए पाद बढ़ाए आमे ता आड़कू 10 पाद बढ़ाई थाउ। आम भितर भक्तिर भाव जेपरि आपे आपे आसी जाए, एहार माने हेला आमको बुझिबाकू हेबो जे आम पाई भगवानकर आशीर्वाद आउ करुणा आसीबा आरंभ हेउछि। तृतीय संकेतटी हेला खराब लोक और नास्तिवाचक परिस्थिति माने नेगेटिविटी ठारू आपे आपे दूर को चली जिबा। अर्थात एमिति परिस्थिति सृष्टि हेबो जे आपण आपे आपे नेगेटिविटी ठारू दूरे जिबे। आपण लक्ष्य करिवे जो माने आपण को दुख कष्ट दियंती, अपमान करंती, विचलित करंती, से माने आपे आपे आपणकर जीवनर दूरे जिबे। प्रथम रे किंतु आमको बहुत कष्ट लागिबो, मने हेबो समस्ते आमको छाड़ी चली जाउछंती, आमे निसंग होई जाउछु। किंतु प्रकृत रे भगवान आपणकर पथ सुगम कर दियंती, परिष्कार कर दियंती। जेपरि गोटिए माली गछर सुखिला डाल गुड़ी को काटी दिए, ता द्वारा गछर भल हुए। सेहीपरि भगवान अप्रयोजनीय मनीष आउ अप्रयोजनीय परिस्थिति को आमठारु दूरे दियंती। एटी हेउछि भल समय आसीबार अन्यतम बड़ संकेत। एहापर चतुर्थ संकेत, पुराना दुख कष्टर स्मृति को मने पकाई आपण आउ व्यथा वेदना अनुभव करूनाहांती। सेई वेदनाप्लुत समयर कष्ट को मने पकाई आपण आउ कांदू नाहांती, भांगी पड़ू नाहांती। एइटा हेउछि खूब सूक्ष्म किंतु भल संकेत। कारण भल समय आसीबा आगरु भगवान आमर हृदय को शक्त कर दियंती आउ मानसिक भावे प्रस्तुत करिया पई शक्ति दियंती। एहापर पंचम संकेत हेला अप्रत्याशित भावे छोट छोट आशीर्वाद पाइबा। हुए तो बड़ किछि भल आम जीवन रे घटी नाही, किंतु छोट छोट भल घटना घटिछि। कौनसी समस्यार समाधान हठात करी होई जाउछि, केही अप्रत्याशित भावे साहाय्य करूछि। टेंशन रे थिबा सत्वे भी कार्य सबु ठीक ठाक होई जाउछि। ए सब हेला भगवानकर खेल। से आगे छोट छोट सुख दियंती, तापरे किछि बड़ आशीर्वाद दियंती। एहा पर षष्ठ संकेत हेला आपण देखिबे आपणकर एकाकित्व बढ़ुछि, किंतु भितरे शक्ति बढ़ुछि। अनेक समय रे भल समय आसीबा आगरु मनीष एका होई जाए, निसंग होई जाए, किंतु एई निसंगता एक अद्भुत शक्ति जन्माए, एक अद्भुत शांति जन्माए। एई एकाकित्व शास्ति नुहे, आपणकर जीवनर एक विराट परिवर्तनर आगरु एई नीरव प्रस्तुति चले। एहापर आसीबा शेष तथा सप्तम संकेत, हठात भविष्य
ନାସ୍ତିବାଚକ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି ହେବା। ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଦେଖାଯିବ, କୌଣସି ଆଲୋକର ପଥ ବା ସମାଧାନର ପଥ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ହାଲକା ଗୋଟିଏ ଆଶାର ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଦେଖାଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଯେ ଏହା କିପରି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମନେ ହୁଏ କିଛି ଭଲ ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି। ଏହି ଅନୁଭୂତିଟା ହିଁ ହେଲା ଅନ୍ତରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଭବ। କାରଣ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ଆସନ୍ତି, ତା ଆଗରୁ ସେ କିଛି ଇସାରା କରନ୍ତି। ଭଲ ସମୟ ହଠାତ୍ ଆସେ ନା, ତା ଆଗରୁ କିଛି ସଂକେତ ଆସେ, କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆସେ। ଯଦି ଏହି 7ଟି ସଂକେତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି, ତାହେଲେ କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ପଥ ସୁଗମ କରୁଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବୋଲି ମନେ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ସବୁକିଛି ନୂତନ କରି ଗଢ଼ି ଉଠେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଭଲ ସଂକେତ ହେଉ ବା ଖରାପ ସଂକେତ ହେଉ, ଆମେ ତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିପାରୁନି। ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ବି ହଠାତ୍ କରି ଆମର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଥମେ ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରନ୍ତି, ତାପରେ ବାହାରର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳାନ୍ତି। ଏକଥା ବି ଆମର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଭଲ ସମୟ ଆସିବା ଆଗରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ହଠାତ୍ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗେ। ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଆମେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ମନୋବଳ ରଖିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆମେ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରିବା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବାଣୀରେ କହିଛନ୍ତି, ସୁଖ ବି ଏକରକମ ଭାବ, ଦୁଃଖ ବି ଏକରକମ ଭାବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଖାଲି ସୁଖ ଚାହିଁବା, ଏଇଟା କି କେବେ ସମ୍ଭବ? ଅନ୍ଧକାର ଅଛି ବୋଲି ତ ଆଲୋକର ସତ୍ତା ଅନୁଭବ କରିହେଉଛି। ସେହିପରି ଦୁଃଖ ନଥିଲେ ସୁଖର ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ ନା। ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଞ୍ଚ ମହାବିଧ ଜୀବନର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।